कहते हैं कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छिपी होती है जो आमतौर पर हमें नजर नहीं आती, या फिर वो हमारी नजरों के सामने ही होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। दादी कहती थीं कि आईने की दुनिया के पीछे अतिरपत आत्माओं का घर होता है, लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर महज बचपन में सुनी हुई कुछ कहानियां हैं। बचपन में दादी कहा करती थीं कि रात को कभी खुले आईने के सामने मत सोना, क्योंकि अगर रात के पहर उस पार की किसी अतिरपत आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने काबू में कर लेगी या अपने साथ उसी दुनिया में ले जाएगी। बचपन में तो मुझे दादी की ये बातें सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उनकी हर बात में मुझे अंधविश्वास और बच्चों को बहलाने वाली कहानियों के सिवा कुछ और नजर नहीं आया। आज जब मैं अपने नए घर की शिफ्टिंग करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मुझे दादी की कही हुई ये बातें याद आ गईं। शबहम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस घर में कुछ अधूरा सा है? अधूरा? क्या अधूरा? आईना। नया घर बनाया और इसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटिक मिरर लेना है। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटिक चीजें मिलती हैं। चलो ना, आज वहीं चलते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। नीति शुभम के साथ बंजारा मार्केट गई। पूरे मार्केट में खूबसूरत एंटिक सामान की भरमार थी। नीति ने काफी सारी दुकानों पर कई सारे आईने देखे, लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वैसा कहीं भी नहीं मिल रहा था। उफ यार, मैंने तो सुना था यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए वैसा कहीं नहीं है। नीति ने इतना ही कहा था कि तभी एक बंजारन अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आईना चाहिए ना छोरी, तने मारे साथ चल। इतना सुंदर आईना है हमारे पास, तो देख लेगी ना तो तने देखते ही पसंद आ जावेगा। इरे सोच के रही है। चल। नीति और शबहम उस बंजारन के साथ उस की दुकान पर आए, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग था। दुकान के अंदर मध्यम रोशनी और अगरबत्ती की एक अजीब सी खुशबू थी। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा यहाँ? अरे अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी, इसी की वजह से ये धुआं हो गया है। ये देख छोरी, तेरा आईना बिल्कुल तेरे जैसा खूबसूरत। आईना तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। मैं जानू हूं छोरी, और ये आईना मैंने थारे लिए ही संभाल कर रखा था। मेरे लिए ही संभाल कर रखा था? आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूं, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये आईना किसी ऐसी छोरी के लिए संभाल कर रखा था जिसके खानदान में खुशियां आने वाली हूं। तेरे पेट को देखकर ही मैं समझ गई थी कि तेरे अंदर नन्ही सी जान पल रही है। जब मेरे यहाँ बच्चा होने वाला था ना, तब मेरी सास ने मुझे ये दिया था, और जब मेरी बेटी को बच्चा होने वाला था तो मैंने उसे ये दिया था, पर वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, तो हामला है तो उसे ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो शुभम, आगे चलते हैं। अरे क्या हो गया छोरी, ले जाना। सब से मेरी बोनी भी नहीं हुई है, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाए गा छोरी। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नीति का आईना लेने का दिल तो नहीं था, लेकिन उसने बंजारन का दिल रखने के लिए वो आईना खरीद लिया। मगर उसका दिल कुछ बेचैन सा हो गया।